हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और हो चुकी है हमारी प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। झाड़ू पोछा हो गया, नहाना धोना हो गया। अब आ गए थे तुलसी जी को जल देने, क्योंकि चल रहा है कार्तिक मास और आज है छोटी दीपावली और नरक चतुर्दशी। तो आज झाड़ू पोछा किया, उसके बाद नहाने से पहले ना आज तेल लगाया जाता है। तो पूरे कार्तिक महीना में जो कार्तिक स्नान करता है वो शरीर में तेल नहीं लगाता है, बट एक छोटी दीपावली कहिए या नरक चतुर्दशी कहिए, तो इस दिन ना शरीर में तेल लगाया जाता है। तो मैंने भी लगाया और नहाया। फिर से नहाने धोने के बाद से ना, और आज है रविवार, तो ये रविवार का ब्लॉग है। तो कुछ लोगों का कमेंट है ना कि रविवार को कैसे पूजा किया जाता है। गांव में बोला जाता है कि रविवार को पूजा नहीं किया जाता है तुलसी जी का, बट मैं क्या करती हूँ, कार्तिक महीने में अगर गैप हो गया ना तो आपका नियम खंडित हो जाएगा। तो मैं ना देखिए यहाँ पे ना दीपदान ज़रूर करती हूँ। तो किनारे ही ना गमले को घुमा के और किनारे में जल गिरा देती हूँ, गमले में नहीं गिराती हूँ। और दिया बत्ती बाहर ही कर देती हूँ, परिक्रमा लगा लेती हूँ। तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। और मतलब एक गांव में बन गया है कि रविवार को नहीं करते हैं, मंगलवार को नहीं करते हैं, तो यानी किसी दिन फिर हफ्ते के हफ्ते किसी दिन नहीं करते हैं। तो देखिए दूर से ही ना दीपदान अगर आप छोड़ दिए तो आपका खंडित हो जाता है। तो मतलब वहीं हम गमले को अंदर नहीं जल डालते हैं, बाहर घुमा के गिरा देते हैं, जैसे एकादशी को किया जाता है। और उसके बाद से दीपदान कर देते हैं, धूप अगरबत्ती दिखा देते हैं, कपूर दिखा, मतलब जो भी करना होता है बाहर ही करते हैं, अंदर नहीं कुछ करते हैं। तो ऐसे हम रविवार का नियम निभाते हैं। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि रविवार को मतलब आप दिया जलाती हैं क्या? तो भाई हम तो ऐसे ही करते हैं, शाम को भी दिया ना वहीं नीचे, दिया तो वैसे भी नीचे ही हम रखते हैं, तो दिया नीचे ही जला के वहीं रख देते हैं तुलसी जी के पास। तो ऐसे ही हमारा नियम चलता है। तो उसके बाद से मतलब पीपल के पेड़ के पास आज नहीं जाना था मुझे। रविवार को नहीं जाया जाता है क्योंकि पीपल के पेड़ में दरिद्रता वास करती है रविवार को। तो आज क्या हुआ था ना, सुबह मुझे लगा था ना कि इतनी ज़्यादा आँखों में नींद हुआ ना कि आजकल नींद पूरी होने पर, और थकान इतना ज़्यादा है कि मतलब लग रहा है 2 ही दिन सो लगातार तो भी थकान नहीं मिटेगा। इसी वजह से ना मुझे लगा था कि हाँ ठीक है, आज तो पीपल के पेड़ के पास जो जाना है, आज थोड़ी देर और सो लेते हैं। तो 3 बजे मेरी आँख खुली थी, लेकिन मैं क्या हुआ ना फिर से सो गई थोड़ी देर। उसके बाद हो गया था 3:45 हो गया। उसके बाद जब मेरी आँख खुली ना तो मेरा दिमाग खराब, मतलब देखी घड़ी तो दिमाग खराब हो गया। उसके बाद फटाफट से मैं उठी, कोई वीडियो वगैरह नहीं शूट किया, नहाया। और देखिए साड़ी में मैंने पिन भी नहीं लगा पाई थी क्योंकि लेट हो रहा था। तो बहुत मतलब अजीब तरह से लग रहा है, हम साड़ी में बिना पिन लगाए काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन अजीब तरह लग रहा था। फिर भी जल्दी से पूजा कर लेंगे तो फिर करेंगे, कहीं लेट ना हो जाए। इसी वजह से डर मन में लगा रहता है कि कहीं हमारा नियम खंडित ना हो जाए। तो फिर पूजा पाठ किया, पूजा पाठ करने के बाद गई चाय बनाई। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो है दिन रविवार और छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ साथ बड़ी दीपावली की भी शुभकामनाएं। तो अभी मेरा पूजा पाठ हो चुका है, अब चलते हैं। ब्लॉग का कुछ काम किया था, उसके बाद बच चुके हैं। आज भी बहुत सारे काम हैं, तो चलते हैं। खाना बना के पहले रखेंगे और उसके बाद एक एक करके सारे काम निपटाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं क्या बनाते हैं। यहाँ पे मैं अपने लिए आलू परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ। यहाँ पे आटा भी लगा के रख दिया है, चावल भी बना दिए हैं और दाल भी बना दिए हैं। पतिदेव के लिए आलू गोभी की सब्जी बन गई है। अब मैं रोटियां सेक दूंगी। आज प्रॉपर पूरा खाना का ब्लॉग नहीं बन रहा है, क्या ही स्पेशल कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि दाल चावल सब्जी रोटी आज सब लोग खाएंगे और फिर कल तो पूड़ियाँ वगैरह बहुत चीज़ बनेंगी। तो मन भी नहीं हो रहा है ये सब चीज़ खाने का, तो इसीलिए आज दाल चावल सिंपल सब्जी रोटी बना रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाया और भोग लगाने के बाद हस्बैंड को भी खाना पीना खिलाया, खुद भी खाई और उसके बाद लग गई काम में। फिर से बहुत सारे काम हैं और आज लेट हो गए हैं ब्लॉग पोस्ट वोस्ट करने में। तो चलिए म्यूजिक का ही सहारा लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर शराबा है। उसके बाद बर्तन भी धो लेते हैं। बर्तन धोने के बाद आ गई थी ना, तो पूजा की चौकी हटानी थी जो धनतेरस को पूजा किया था। तो याद आया कि बेड में से कुछ निकालना है। तो बेड जब खोलो ना तो पूरे बिस्तर ख़राब हो जाता है ना, तो फिर बीच में से सिकुड़ जाता है। अगर फिर तब अच्छे से फिर झाड़ के बिस्तर बिछाना पड़ता है, मतलब हटा के पूरा, क्योंकि अगर ऐसे पलट देंगे यहाँ ना तो बीच में वहाँ ना मुड़ जाता है बिस्तर। और गद्दे जैसे रुई एक पास हो जाती है ना, तो वो फिर सोना ही नहीं बनता है। तो फिर उससे अब मुश्किल होता है जब बेड उठा दो, या तो स्पंज वाले गद्दे हो एक पीस वाले तो वो तो सही रहते हैं, लेकिन ये 2 पीस वाले गद्दे हमारे हैं ना, तो बीच में वो ख़राब हो जाता है। तो फिर से मुझे गद्दे हटाने पड़े और दोनों तरफ मतलब अच्छे से दोनों गद्दों को सेट करना पड़ा। फिर बेडशीट बिछा, और मैं बेडशीट आज दूसरी नहीं बिछाई हूँ ना, इसी पे कुछ गिरा देंगे लोग। तो मैं सोची एकदम दीपावली के दिन ही बिछाएंगे, क्योंकि मतलब कुछ भी यहीं बैठ के हस्बैंड कभी लिखेंगे, कभी पढ़ेंगे, कभी खाएंगे बैठ के कुछ, तो फिर वो मतलब गिराते हैं ना तो जैसे लगता है मुझे कि जूठा हो गया। तो उसके बाद सारा पूजा का जो भी चौकी था ना, वो धनतेरस को हटाई थी। और कितना भी साफ़ सफाई मैं कर लूँ, एक कमरे में सब कुछ करना होता है ना, तो थोड़ी देर में ही अस्त व्यस्त हो जाता है ना, तो मुझे देख के मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो देखो कितना सफाई मैं करती रहती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों जब थोड़ा भी अस्त व्यस्त होगा, 2 कपड़े फेंक दिए कोई, तो लगेगा कि कितना फैल गया है। 2 पूजा का सामान इधर उधर कुछ भी हो गया तो लगेगा कितना मैसी हो गया कमरा। तो देखिए अब उसके बाद से सब कुछ प्रॉपर ठीक किए हैं, पूरे घर में झाड़ू लगाया है, तो जाके अब नीट एंड क्लीन पूरा घर हो गया है। उसके बाद कपड़ों में तह लगाएंगे, बहुत ढेर सारे आज कपड़े भी धोए थे, तो सारे कपड़ों को तह लगा के रखेंगे। कुछ इस प्रकार रहा मेरा आज का दिन, और पूरा अभी बहुत सारे काम पड़े हैं ना, तो अभी उसकी भी तैयारियां करनी है कल के लिए। तो धीरे धीरे अब सब करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, मतलब इसके बाद कपड़ा आयरन करने के मोड़ के रखने के बाद से, तो फिर मैंने कुछ भी तब शूट ही नहीं कर पाई थी, अपना काम निपटाई थी। तो चलिए वीडियो का करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो अगर आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और सभी के यहाँ त्योहारों की इसी तरह तैयारियां चल रही हैं, कुछ न कुछ सभी को काम लगे पड़े हैं।
तो इसी तरह से एक हाउसवाइफ का मतलब कट रहा है इस टाइम और बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कब ये चीज़ें ख़त्म होंगी। काम काम काम, कभी कभी काम करके भी इंसान बोर हो जाता है। मतलब साफ़ सफाइयाँ तो हो ही चुकी हैं, लेकिन बिल्कुल आराम करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद यहाँ निकाली थी दूध और ले गई थी, फिर से चाय वगैरह बनाई थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।